Hello everyone, welcome to our channel. So today we are going to discuss much more on the topic of vocabularies which we generally call vocabs, because हम लोगों ने अब तक सीखा है कि जनरली जो हमें के जो अमेरिकन्स और ब्रिटिशर्स होते हैं, यानी कि जो वर्ल्ड वाइड जो जो आज हम इंग्लिश बोलते हैं, दैट इज बीइंग और फिंका means it's a worldwide language being spoken all over the world, correct? So अगर इंग्लिश को वर्ल्ड वाइड बोला जाता है तो जनरली इसको मेनली हम बहुत जगह हम शॉर्ट वर्ड्स यूज करते हैं, लाइक वोकैब्स जनरली वोकैबलरी को डिनोट करता है, और भी सारे वर्ड्स थे जो हमने प्रीवियस जो हमारे वीडियोस थे, लेक्चर्स थे, उनमें आपको बताया था. सो in this lecture we will continue with the same topics about the vocabs. So our first word is about the vocab is legacy. देखिए इस legacy का मतलब क्या है, हम पहले ही बता चुके हैं. हम vocabulary को बिल्कुल भी रटाते नहीं हैं, हम आपको एक easy method में बताते हैं, so that you can learn in an easiest manner. easiest manner भी छोड़ो तो कह सकें एक easier manner में. क्लियर? ठीक है. देखिए तो देखो लेगेसी का मतलब क्या होता है और इसको कैसे हमेशा के लिए मेमोराइज करना है, मतलब जिंदगी भर हमें याद रहे, ठीक है, थ्रू आउट आवर लाइफ. सो हियर वी आर लेगेसी. लेगेसी में देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, लेगेसी में LEGA और CY को अलग अलग हटाएंगे और इसमें कुछ थोड़ा मिक्स मसाला लगाएंगे. देखिए लेगेसी में क्या करेंगे, LEGA है, L लगा दिया. C में क्या करेंगे, करेंसी. लेगेसी लीगल मतलब लीगल यानी कि कानूनी तौर पर, ठीक है. सी करेंसी आता है ना सर में, तो करेंसी मतलब लास्ट में आता है, और लीगल में LEGA जो होता है स्टार्टिंग में आता है. तो यहाँ से हमारा ये क्या है, लीगल करेंसी. लीगल करेंसी यानी कि आपकी लीगल करेंसी, यानी लीगल करेंसी का मतलब क्या, आपको एक लीगल करेंसी दी जा रही है, कानूनी तौर पर आपको एक कैपिटल दिया जा रहा है, अमाउंट दिया जा रहा है. तो वो किस तौर पर दिया जा रहा है, ऑन व्हाट बेसिस इट इज बीइंग गिवन टू यू. ऑब्वियसली इट इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द पेरेंटल मनी, ठीक है. जो हमारी जो पेरेंट्स की जो हमारी मनी थी, यानी जो पैतृक संपदा, जिसको हम पैतृक संपदा बोल सकते हैं, यानी कि जो पैतृक संपदा है हमारी, यानी कि जो हमारे पिताओं द्वारा दी गई है, हमारे फादर्स द्वारा दी गई है, पापा के द्वारा दी गई है, ठीक है. तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैतृक संपत्ति. यानी कि लेगेसी का मतलब हो गया पैतृक संपत्ति, यानी कि पिताजी जो हमारे जो खानदानी रीतो रिवाज से दी गई संपदा, ठीक है. सो लेगेसी का मतलब हो गया पैतृक संपत्ति. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज फेडरलिटीज. फेडरलिटीज ये वर्ड काफी ट्रेंडिंग है नाउडेज. व्हाई? आप लोगों ने देखा होगा दैट कोविड-19 इज अ पैंडेमिक. एक पैंडेमिक है, ठीक है, एक आपदा है जो कि वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक है, जिसकी वजह से क्या हो रही हैं आजकल, क्या हो रही हैं, मतलब कोरोना वायरस की वजह से क्या हो रही हैं, मौतें, ऑब्वियसली, ठीक है. तो फैटलिटीज का मतलब भी क्या है, मौतें. अब देखिए, अब ये आपने डायरेक्ट बता दिया कि फैटलिटीज का मतलब मौतें हैं, तो अब इसको याद कैसे करें. देखिए इसमें कुछ नहीं है. देखिए प्रीवियस लेक्चर में आपको पहले बता चुके कि फैटल का मतलब क्या होता था, ठीक है. थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं.
फैट का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो चारों तरफ से फैला हुआ हो है, और फैट का मतलब होता है चारों तरफ से फैला हुआ हो। और एल में थोड़ा हमने क्या किया था, अल्कोहल यूज किया था। तो अल्कोहल का मतलब शराब भी पीता हो। ये पहला है, तो इंसान इतना मोटा हुआ पड़ा है, ऊपर से इतना अल्कोहल क्या, अल्कोहल मतलब शराब। जैसे आपने देखा ना, 3 इडियट्स मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें वो जो हमारा चतुर था वो क्या करता था, ऑब्वियसली मोबाइल पर सर्च करता था कि इसकी हिंदी क्या होती है। उसने अल्कोहल को सर्च किया था मदिरा। तो मदिरा पिए जाएगा और मोटा भी है, और मतलब शराबी, टोटली ही जस्ट स्मैकी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मरने की कगार पे है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद फैटलिटीज आ रहा ना, इज यानी फिनिश, टोटल फिनिश यानी कि डेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मृत्यु किसी एक्सीडेंट की वजह से। एक्सीडेंट हिंदी में, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो दुर्घटना की वजह से। क्लियर, ठीक है।